गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास का संस्कृत विषय का अपना 4th लेसन कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर्स जो है ओरली बता रहा हूँ और जहाँ आवश्यकता होगी बोर्ड पर लिख कर भी मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, बालकः सिंह शिशुः किम गणयितुम इच्छति। बालकः सिंह शिशुः किम गणयितुम इच्छति। अपने पास 4 ऑप्शन हैं। पहला है केशान, दूसरा है नखान, तीसरा है दंतान और चौथा है पादान। तो बच्चा सिंह के बच्चे के क्या गिनना चाहता था? दंतान। तो थर्ड ऑप्शन ग ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है बालकस्य किम नाम आसीत। बालक का क्या नाम था? 4 ऑप्शन हैं। रिपुदमन है, दुष्टदमन है, अरिदमन है, सर्वदमन है। तो राइट आंसर होगा द ऑप्शन सर्वदमन है। फिर है तापसी कस्य क्रीडनकम आनेतुम गच्छति। तापसी किसके खिलौने को लेने के लिए जाती है? उत्तर है मारीचस्य, सर्वदमनस्य, मार्कंडेयस्य, दुष्यंतस्य। तो राइट आंसर होगा मार्कंडेयस्य, यानी कि ग ऑप्शन अपना सही आंसर है। फिर है जात कर्म समय कह बालकाय अपराजिता नाम औषधिम ददाति। जातकर्म संस्कार के समय बालक को अपराजिता नामक औषधि कौन देते हैं? आंसर्स हैं दुष्यंत है, मारीच है, शकुंतला, मार्कंडेय है। तो उत्तर होगा मारीच है, यानी कि ख ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर है तापसी केन निर्मितम मयूरम आनयति। तापसी किससे बना हुआ मोर लेकर आती है? पहला है स्वर्ण निर्मितम, सोने से बना हुआ। दूसरा है ताम्र निर्मितम, तांबे से बना हुआ। तीसरा है काष्ठ निर्मितम, लकड़ी से बना हुआ। और चौथा है मृत्तिका निर्मितम। तो इसका राइट आंसर होगा मृत्तिका निर्मितम। अब है लघुतरात्मक प्रश्नों में। पहला प्रश्न है बालकः कस्य वंशस्य आसीत्। तो बालकः पुरु वंशस्य आसीत्। बालक कौन से वंश का था? पुरु वंशस्य। फिर है सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत। सर्वदमन की कलाई पर क्या बंधा हुआ था? तो उत्तर होगा रक्षासूत्रम या अपराजिता नाम औषधि। अपराजिता नाम औषधि ही। इसी के लिए थर्ड ऑप्शन लिख सकते हो रक्षा करंडकम। बात एक ही है, तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। फिर है बालकस्य पितुः किम नाम आसीत। बच्चे के पिता का क्या नाम था? तो बालकस्य पितुः नाम दुष्यंत है आसीत। फिर है बालकः सर्वदमनः कस्य सकाशम गन्तुम इच्छति। बालक सर्वदमन किसके पास जाना चाहता है? तो उत्तर हो जाएगा मातुः सकाशम। फिर है व्याकरणात्मक प्रश्नों में। पहला प्रश्न है निम्नलिखित पदों में संधि करके संधि का नाम लिखिए। यहाँ नाम नहीं पूछा गया है, केवल संधि पद पूछे गए हैं। जैसे पहला पद है खलुधन अयम, तो जोड़ने पर पद बन जाएगा खलवयम। तो इस प्रकार से यहाँ पर यण संधि हो जाएगी। दूसरा पद है कह धन अश्य, दोनों को जोड़ोगे तो उत्तर होगा कोअश्य, संधि हो जाएगी उत्वे, जो कि विसर्ग का भाग है। फिर है मृगधन इंद्रम, दोनों में संधि करोगे तो मृगेंद्रम, संधि हो जाएगी गुण। फिर है सहधन एव, तो वृद्धि संधि हो जाएगी
रूप बन जाएगा सहैव। फिर है निम्नलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम निर्देशित है। निम्नलिखित पदों में प्रकृति और प्रत्यय को निर्देशित कीजिए। पद है रम्यत्वम, तो रम्यत्वम में रम्य मूल शब्द है और त्व प्रत्यय है। केसरिणी, णी तो होगा केसर प्लस इनी प्रत्यय, और उसके बाद में स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए गीप प्रत्यय को जोड़ा गया है। इन्हीं प्रत्यय का इन भाग शेष बचता है, मूल शब्द बन जाएगा केसरिन। इन भाग जुड़ेगा ना केसर में, तो मूल शब्द क्या बन जाएगा केसरिन। तो उसके बाद गीप प्रत्यय का जो ई भाग इसमें जोड़ोगे तो इस रे के कारण न अनय में परिवर्तित हो जाएगा और पद बन जाएगा केसरिणी। उसके बाद में है जनता, तो जनता में है जन प्लस तल प्रत्यय। तल प्रत्यय भाववाची पदों की रचना के लिए प्रयोग होता है। इसका ता भाग जुड़ता है और तल प्रत्यय शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। उसके बाद में है अपराजिता। अपराजित प्लस टाप, अपराजिता अपराजित प्लस टाप। और उसके बाद में है निम्नलिखित पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 4 शब्द दे रखे हैं, इन चारों शब्दों से हमें इस प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं कि इनका अर्थ स्पष्ट हो जाए और सेंटेंस व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। तो इनमें पहला शब्द है बालह। बालह यानी बच्चा, तो तत्र बालह क्रीडति, वहाँ बालक खेल रहा है। फिर है अपत्य है, अपत्य का मतलब पुत्र या संतान, तो सेंटेंस बन जाएगा सर्वदमन है दुष्यंतस्य अपत्य है आसीत। उसके बाद में है विषय है या देश है भारतम अस्माकं देश है अस्ति। चौथा है सर्प है, तो सर्प है कृष्ण है भवती, सांप काला होता है। उसके बाद में है निम्नलिखित पदों में समास कीजिए। यहाँ विग्रह पद दे रखे हैं और इन विग्रह पदों से हमें समस्त पदों की रचना करनी है। जैसे पहला है माता चे पिता चे, तो दोनों को जोड़ोगे तो समस्त पद क्या बन जाएगा पितरौ, और समास हो जाएगा द्वंद्व। ठीक ऐसे ही रामश्च कृष्णश्च, रामः च कृष्णः च, तो समस्त पद बन जाएगा राम कृष्णौ, और समास होगा द्वंद्व। उसके बाद में है राजा च असौ ऋषि ही, तो राजर्षि ही, राजर्षि ही, समास कौन सा हो जाएगा कर्मधारय। फिर है उद्वेगेन सहितम, दोनों को जोड़ोगे तो सोद्वेगम,
और इस प्रकार से समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो इस प्रकार से इन 4 पदों का विग्रह पद दिया हुआ था, समस्त पद आपने बनाया और इनमें समास है क्रमशः द्वंद्व, कर्मधारय और अव्ययी भाव समास। 4th लेसन में इतने ही अभ्यास प्रश्न थे। आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।